यहाँ पे TRTC फंक्शन ऑफ अ फर्म आर गिवन बाय, ठीक है, आर गिवन है मतलब टोटल रेवेन्यू गिवन है, सी मतलब कि टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके, आप मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट वाले से भी कर सकते, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आपके पास टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल कॉस्ट ये, ठीक है। तो हम लोग TRTC अक्रॉस अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट मतलब पाई निकालना होगा, मतलब TR माइनस TC, ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना होगा। टोटल रेवेन्यू क्या है आपका 30Q माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन, यहाँ पे देखिए 20 प्लस 4Q, ठीक है, ये आपका है प्रॉफिट पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30Q माइनस Q का स्क्वायर, देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पे क्या होगा -20, देखिए -20 और देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो -4Q, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए 30Q माइनस 4Q क्या होगा 26Q, ठीक है, ये समझ में आ गया, -Q का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे होगा -20, ये आपका पाई आ गया है। अब आपको इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप कैसे करेंगे d पाई अपॉन dq, ठीक है, ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए d पाई अपॉन dq, ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे d पाई अपॉन dq निकालना मतलब कि ये जो प्रॉफिट आया है इसको q के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप ये जो पूरा को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप d अपॉन dq पाई में क्या रखेंगे, ये पूरा वैल्यू मतलब कि 26Q माइनस Q का स्क्वायर -20, ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा 26, ठीक है, -2Q, ठीक है, यहां तक हम लोग का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे Q का वैल्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 कर देते हैं यहाँ पे तो 26, ठीक है, 20 यहाँ पे देखिए -2Q है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2Q है, ठीक है, -2Q है। अब ये जो 26 यहाँ पे क्या प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -26, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा 26, यहाँ पे है 2Q, Q इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 13, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है आपका 13 आया, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपका क्या है 13 है, ये आपका TRTC अप्रॉक्स से है, ठीक है, ये हम लोग ने क्या डिफरेंशिएट किया था d पाई अपॉन dq, ठीक है, ये हम लोग ने निकाला तो हमारा q का वैल्यू क्या है 13 आया। अब हमारा सेकेंड अप्रोच की बात करें, हम लोग का आंसर हो गया बी, आंसर क्या है बी। अब सेकेंड अप्रोच में हम लोग देखते हैं MRMC अप्रोच, तो बहुत सिंपल है, MRMC अप्रोच के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, देखिए MRMC अप्रोच अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल है, देखिए टोटल रेवेन्यू क्या गिवन है आपका, टोटल रेवेन्यू 30Q माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है, इसका आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होगा। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इसको आपको क्या करना होगा डिफरेंशिएट, टोटल रेवेन्यू को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे d अपॉन dq, टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्या है 30Q माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है,
क्या आएगा 30 माइनस 2Q। ये आपका क्या है मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, ठीक है 30 माइनस 2Q। हम लोग ने कुछ नहीं किया, इसको हम लोग ने डिफरेंशिएट किया Q के रिस्पेक्ट में, तो 30Q का 30 और माइनस Q स्क्वायर का 2Q, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो सिंपल है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू D अपॉन DQ, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, D अपॉन DQ, टोटल कॉस्ट का वैल्यू क्या है 20 प्लस 4Q। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। 20 कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, Q नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं होगा 0 होगा, 4Q का हो जाएगा 4, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू क्या आया 4 आया, मार्जिनल रेवेन्यू का ये आया। तो अब हमें क्या करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालने के लिए MR इज इक्वल टू MC करना पड़ता है, ठीक है। तो MR का वैल्यू क्या है 30 माइनस 2Q, MC का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है बहुत सिंपल है, 30 ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, इधर -2Q अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा +2Q। यहाँ पे कितना है 26 इज इक्वल टू 2Q Q, ठीक है 26 अपॉन 2 मतलब कि 30, Q का वैल्यू क्या आया 13 आया, ठीक है। तो MR MC अप्रोच से भी निकाली तो Q का वैल्यू क्या है 13 आया, Q इज इक्वल टू 30, और TR TC अप्रोच से भी Q का वैल्यू 13 आया, ठीक है। तो दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। तो आंसर क्या होगा इसका 30। क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेसिक सा चीज है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा P इज इक्वल टू 15 माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है 15 माइनस 2x का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है 15 माइनस 4 माइनस 15 में से मान लीजिए 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा P का वैल्यू आ गया 7 और x का वैल्यू क्या गिवन है 2, x का वैल्यू क्या है 2। अब आपको कंज्यूमर सरप्लस बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सारे वीडियो में कंज्यूमर सरप्लस को सॉल्व करना बताया हुआ है, तो कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। यहाँ पे x 0 f(x) dx माइनस p0 x0, ठीक है ये हो गया। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2, आप देख सकते हैं 2 0, यहाँ पे 15 माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है dx, p का वैल्यू है 7, p का वैल्यू है 7 और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 2। बस आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ पे 15x माइनस 2x 15x माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है अपॉन 2। तो ये 2 कट गया तो सिर्फ क्या बचा x का स्क्वायर, ठीक है माइनस x का 3 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 और 0 4। इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग बहुत सिंपल है, देखिए x का वैल्यू जहाँ पे x है, जैसे कि यहाँ पे 15x, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x का क्यूब अपॉन 3, वहां हम लोग को 3 और 0 रखना है। तो 0 मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि 0 का वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है, पर हम लोग 3 रखेंगे। यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 3, ठीक है माइनस 3 का, यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, x का वैल्यू 2 था और मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग 2 0, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है
और -40। ये हो गया 2 था, यहाँ पे क्या x का वैल्यू 2 था, मैंने बाई मिस्टेक 3 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको सॉल्व करिए, 30 -4 -8/3 -40, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि हम लोग आंसर ला सके। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस कम है, यहाँ पे लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सब में 1 है, इसमें 3 है, तो हम लोग नीचे 3 ले रहे हैं। देखिए 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 90, ठीक है, -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 12, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो 3 -8 और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या है 14 × 3 मतलब कि 42 हो गया इतना हमारा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 90, अब ये सबको आप प्लस कर दीजिए, 42 8 12, ठीक है। देखिए 42 8 और 12 कितना होगा 20, ये कितना हो गया 62 हो गया, ठीक है, 62/3। 90 में अगर हम लोग 62 माइनस करें तो कितना आएगा 28, तो आंसर क्या हो गया 28/3। ये आपका आंसर आ गया कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, ऐसे ही ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कंज्यूमर सरप्लस के आते हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस करिए ताकि आप बहुत कम टाइम में से सॉल्व कर पाए, ठीक है, और आपका टाइम सेव हो।